तो ये बीजेपी वाले तो नारा लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे कि ये परिवारवाद है, इसको खत्म करना है। अरे यहाँ से ही तो शुरू करो। वो तो मुख्यमंत्री बन रहे थे ना, बामना का जरूरत बैठे थे ना, एमएलए का जरूरत ना, मुख्यमंत्री बैठे थे बाबू नहीं पड़ रहा है। बस। हमें मीणा जाति से कोई नफरत नहीं है, हमें नफरत है कि बाबा 3 जगह तो उसने पैर पसार लिए, 4थी जगह यहाँ स्तंभ और रोप रहा है। सारी दुनिया ने खाओ और काय मान अब मान खाओ अब लाग रही से अज्ञान और खा जाओ सही जाने दी खाओगे और सही जाने में खा जाओगे। जब जीत जाने तो दारीगान छोड़ोगे जिंदा ने खा जाया। जगमोहन जी को अगर हम विधायक बनाते तो महुआ के कोई 2-4 मित्र बनाने पड़ते हमको पहले, फिर हमको जगमोहन जी से मिला था। और जब जगमोहन जी हमको जानते या नहीं जानते वो अलग बात है। 10 तारीख से कूच का आमड़ा उठा लीजिए उनका, बीजेपी का कूच का आमड़ा उठा लीजिए 10 तारीख से। वो सीट तो कहीं को नहीं पार्टी साहब से फिर जब 5 आदमियों का कर्जा माफ किया है ना मोदी जी ने, मात्र 5 आदमियों का पूरे हिंदुस्तान के काश्तकारों की कैसी जमा हो सकती थी। खमा गणिसा राम राम, आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपके साथ। उपचुनाव के लिए राजस्थान में चुनावी दंगल तैयार है, खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुका है। अब बस बारी है मुकाबला की, जो कि कटे ना कटे जो है त्रिकोणी मुकाबला हो रही है। कटे सीधो कांग्रेस और बीजेपी के मायने मुकाबलो है। बात दौसा विधानसभा क्षेत्र की करा क्योंकि अभी मैं मौजूद हाँ, तो अड सीधो मुकाबलो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर होने वालों है। और अब की बार दौसा का समीकरण जो टिकट वितरण है की वजह थोड़ा अलग हो चला है। अड जो है बीजेपी खुद का उम्मीदवार का तौर पर जगमोहन मीणा जो कि किरोड़ी लाल मीणा का भाई है बान उतारा है, तो कांग्रेस की तरफ डीसी बेरवा ने टिकट दियो गयो है। लोगों जाना ला कि बार कुण की तरफ पलटो भारी रहेलो। आपने बता दी लगातार दौसा विधानसभा क्षेत्र पिछला 2 विधानसभा चुनाव में लगातार मुरारी लाल मीणा जीत्या है और अब वे जो है दौसा सांसद बन के लोकसभा पहुंच चुका है। ये वास्ते विधानसभा सीट खाली हुई है, जब उपचुनाव होने जा रहा है। लोग बैठे आप देख पा रहे हो कि आऊं जाना ला की तरीका का माहौल बन रही है। काई लाग रही है दौसा के मायने अब की बार जी तरीका टिकट बांटा गया है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है एसटी और एससी को बाहुल्य है और दोनों ही पार्टियां, एक एसटी ने टिकट दियो तो एक एससी ने दियो है। हम तो डीसी भैरव को वोट देंगे, बेरवन देव डीसी भैरव को वोट देंगे हम। क्यों बाबा ने कौन देओगी? बाबा ने मैं बीजेपी में दिया वोट, मैं कांग्रेस है, कांग्रेस को भी वोट देंगे हम। काई लागे बाबा का प्रभाव वाली क्षेत्र दौसा जीत सके बीजेपी? ना ना कौन जीते? ना जीतेगी, यहाँ डीसी भैरव ही जीतेगा। हाँ आज भीड़ देखो, आज बहुत भीड़ आई है, डीसी भैरव जीतेगा हमारे यहाँ से 50,000 से। ब्राह्मण है। आप बताओ। डीसी बैरवा कई वजह है क्योंकि ब्राह्मणा को वोट जो है लगातार आप देखा कि ब्राह्मण बढ़िया बीजेपी नहीं देते। नल की थी तो बेजोर में क्यों खनाई सीट को। अच्छा ब्राह्मण चढ़ेगा तो अब की बार बीजेपी जो एक्सपेरिमेंट करे, जो बदलाव करियो हो कि हमेशा जो ब्राह्मण चेहरा पर दाव खेलती आई, बाई बार एसटी का दावेदार ने उतार दिया। जो उम्मीदवार एसटी के वास्ते नाराजगी बताई जा रही है ब्राह्मण समाज में। नाराज हो गया, नाराज है हाँ। नाराज हो गया और अब डाइवर्ट होगा कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस बावन कांग्रेस में बावन है सारा, अब सब कांग्रेस में देगा बावन जात पक्का। किरोड़ी लाल मीणा जी अगर अपील भी करे, खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी अपील करे तो भी न जावे ब्राह्मण। भजन लाल जी का करेगा मन को बहुत कोड़े पिटे को मुख्यमंत्री बन रहे थे ना, तो आराम से वो तो मुख्यमंत्री बन रहे थे ना, बामना का जरूरत बैठे थे ना, एमएलए का जरूरत ना, मुख्यमंत्री बैठे थे बाबू नहीं पड़ रहा है। बस। ये एक सीट है ना दौसा की, इससे बदन लाल सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क तो कौन पड़ रही हो, बाकी तो जो सरकार में बनी रहती, पर बात तो है ना प्रतिष्ठा की कि भाई सरकार में रहता वहाँ भी। किरोड़ी डॉक्टर साहब है ना, बहुत बढ़िया आदमी है, पर उन्होंने यहाँ जाकर के मामला रायता फैला दिया, क्योंकि पहले अनपढ़ उसकी जो घरवाली थी उसको उन्होंने गोलमा देवी उनको विधायक बना के मंत्री बना दिया, फिर सवाई माधोपुर से खुद बन गए और यहाँ फिर महुआ में भतीजे को बना दिया। तो ये बीजेपी वाले तो नारा लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे कि ये परिवारवाद है, इसको खत्म करना है। अरे यहाँ से ही तो शुरू करो भाई। इसके अलावा अगर इनको मीणा जाति पसंद थी ना, तो महुआ से और बहुत अच्छे आदमी थे, जैसे केसी मीणा है, कंचनपुरा बैजूपड़ा का रहने वाला है, जगन देवली उतरे, और उधर उनका भाई है केदार, वो जो उनमें एक मानवता है, बिना कुछ बने ही अभी पब्लिक की बहुत सेवा करते हैं वो लोग। तो ऐसा कोई और कैंडिडेट लिया थे। हमें मीणा जाति से कोई नफरत नहीं है,
हमें नफरत है कि बाबा 3 जगह तो उसने पैर पसार लिए, चौथी जगह यहाँ स्तंभ और रोप रहा है। तो आप जब बोल रहे हो स्तंभ रोबा कोशिश चल रही है, तो कहीं कोशिश में सफलता मिली बाबा ने? बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। तो मिले। बाबा को तो मतलब जो जो दीपावली बाद ही दिन निकलेंगे ना, जब बाबा खुद ही एहसास करने लग जाएगा कि मामला निमट गया, ठीक है ना। सारे समाज वन वे डीसी की तरफ जा रही है। आपका कई विचार है, आपने कई लाग रही हो कि जी तरीका अब की बार नाराजगी सामने आ रही है, जो कोर वोटर रिया है बीजेपी का, ब्राह्मण और बढ़िया समाजू भी चालता हुआ नुकसान हो सके बीजेपी को 200 सीट पर। डीसी बैरवा जीता, कांग्रेस जीते 200। कांग्रेस जीती। कांग्रेस जीते। कई वजह है कि डीसी जी जो डीसी बैरवा है बे निकल जाए अटू चुनाव। अजी मिलनसार व्यक्ति है डीसी बैरवा। डीसी बैरवा लोकल आदमी है, देहाती है। वो ये समझता है कि गरीबी क्या होती है, कच्चे घर क्या होते हैं। रूरल एरिया का रहने वाला है डीसी बैरवा। कोई सिटी में टाटा बिरला की पैदा हुआ नहीं। तो बीजेपी वाला जगनमोहन जी कौन समझेगी ये बात में? जगमोहन जी ओ हो जो आईएएस रिटायरमेंट आरएस से रिटायरमेंट है, और जिनके उनके घर में तो बाबा ही बहुत है। बस जगमोहन जी की और राजेंद्र जी की इनको कहाँ जरूरत पड़ गई थी? ये तो बाबा ही, एक बाबा से ही राजस्थान सरकार कांप रही है, तो इतने इकट्ठे करने की कहाँ जरूरत पड़ गई? तो कहीं लागे जो राजस्थान सरकार कांपरी ही भी वजह में टिकट मिली हो जगमोहन जी वो ने। तो क्लियर है। बाबा ने 4 मतलब कितने महीने हो गए कृषि मंत्री बनते ही इन्होंने रिजाइन दे दिया कुछ दिन बाद में। तो बाबा का तो मैंने मकसद यही था कि भाई को टिकट मिल जाएगा, उस दिन रिजाइन वापस। अब वापस कहीं लागे मंत्री पद पर बने रही। पक्की बात है, इसमें शक है क्या? तो सिर्फ टिकट वास्ते कर रही है कि बे? ये तो जनता की सोच है ये साहब, फिर आगे तो वो जाने। बाकी यहाँ डीसी बैरवा निश्चित है, यहाँ की पब्लिक नोट भी देगी, वोट भी देगी। नोट भी देगी, वोट भी देगी। डीसी बैरवा को हर जगह हर समाज से सहायता भी मिलेगी, और क्योंकि पैसे वाला तो है नहीं, गरीब आदमी है। बाकी ये है आम भावना पब्लिक की कि भाई डीसी बैरवा को जाकर के हाथ पकड़ के भी कहेंगे ना भैया ये काम है गांव का और ये करना ही पड़ेगा, तो उसको करना ही पड़ेगा। बाकी अगर जगमोहन जी को अगर हम विधायक बनाते तो महुआ के कोई 2-4 मित्र बनाने पड़ते हमको पहले, फिर हमको जगमोहन जी से मिला था। और जब जगमोहन जी हमको जानते या नहीं जानते वो अलग बात है। हमने पहले गलती कर ली, हमने शंकर लाल जी को जिताया, और शंकर लाल जी फिर 4-5 एजेंट ऐसे पाड़ लिए कि वो ये पूछते थे यहाँ तो साहब है ही नहीं, साहब है नहीं। और दूसरी बात, अब मैं जानता नहीं हूँ कहाँ से आए हो, कौन हो तुम? विधायक बनवा के बाद में बिल्कुल आज स्थिति है कि डीसी बैरवा अगर विधायक बनता है तो हर ग्राम पंचायत, हर गांव और डाणी से उसको लगा हुआ 10-20 आदमी जानते हैं कि ये डीसी है, और उसको कहने का हक बनता है कि भैया डीसी हमने तेरे लिए वोट दिया, ये काम करना पड़ेगा, गांव का काम है भाई। इंडिविजुअल काम तो देखो किसी को होते नहीं है। बाकी सार्वजनिक हित के काम होंगे वो डीसी बैरवा को करना ही पड़ेगा, और वो करेगा। ये भावना है पब्लिक की, इसलिए एक जाति विशेष से कोई विधायक बनता नहीं है, ये तो आप भी जानते हो। जब सारी जातियों का कॉम्बिनेशन होता है ना, जब जाके, नहीं तो हमने मीणाओं से कोई नफरत थोड़ी है हमको। हमने मुरारी लाल जी को 2 बार विधायक बनाया, अब की बार MP बनाया, नहीं बनाया क्या? पर मुरारी लाल जी में और उनमें रात दिन का अंतर है। उनके पास, मुरारी लाल जी के पास डंपे नहीं है, धांसाबाज नहीं है। मुरारी लाल जी के पास जब भी कभी गए कोई काम के लिए कार उनसे होने लायक नहीं था तो उन्होंने तुरंत वही मना कर दिया, भैया ये काम मेरे से नहीं होगा। और होने लायक है तो वो उसी समय कि ये काम हो गया तुम्हारा। तो ऐसा आदमी चाहिए। ड्रामा यहाँ की पब्लिक पसंद नहीं करती है। और डीसी बैरवा एक ऐसा कार्य करता है, मतलब गवर्नमेंट सरकार ने, मतलब ये कांग्रेस ने, हाईकमान ने इतना दिमाग लगा करके ऐसी बढ़िया जगह टिकट दिया है जिसको हर जाति के वोट मिलेंगे। हर समाज से कोई नाराजी नहीं इसको। कत्ता का ही वोटों को जो है जीत को अंतर है बड़ा जैसे बता रहे हो कि डीसी कम से कम 50,000 का होगा। 50,000 हाँ 50 से ऊपर ही जीतेगा। मुरारी लाल जी 32 से जीते हैं तो 64-70 के लगभग जीत होगी, ये आप लिख लेना। आप कुछ लोग यूं कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है तो सरकार के साथ रेवंत तो 200 का वो बात सुनो, इंजन तो ये कल परसों वो कौन सा था, वो एक पत्रकार महोदय कल और आए थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि साहब ये ERCP की
लिए जरूरी है बीजेपी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 10 साल में केंद्र की सरकार रह ली है, ये 11वीं साल चल रही है, और 10 साल से जो ERCP का जो मंत्री था, जलदार मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान के थे, शेखावत जी, तो ये कहाँ सो गए थे साहब उस समय? उनको याद नहीं थी कि राजस्थान चिल्ला रहा है कि पानी पीने का नहीं है, खेती करने की तो दूर बात है, पानी पीने का नहीं है। जब इनको याद नहीं आएगा मोदी जी को और शेखावत जी को, जो आज ये कह रहे हैं कि हम पानी लाएंगे। अरे ये चाहते तो 5 साल में ले आए थे, 10 साल रह लिए। हर चुनाव मुद्दा बनाओ तो ये हर चुनाव में मुद्दा बनाते हैं ये ERCP का। बीजेपी वाले काम नहीं करते हैं, मुद्दा बनाते हैं। और उस मुद्दे के जैसे राम मंदिर का मुद्दा बना करके कितने साल तक अपनी 2 सीट से 400 तक पहुंचा दी, केवल मुद्दा ही था और बनाया कुछ नहीं। जबकि कांग्रेस ये कह रही थी शुरू से कि भैया मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, वहां से डिसीजन आने के बाद ही मंदिर का कुछ होगा। इन्होंने क्या कर लिया साहब, मोदी जी 8 साल PM रह लिए, उसके बाद में राम मंदिर का काम क्यों शुरू किया? आते बैठते पहले यह करते हो तो सन 80 से बिलाप कर रहे हैं, सन 80 से बिलाप करते आए हैं कि हम राम मंदिर को बना के छोड़ेंगे। 80 से आज गिन लो कितने साल हो गए, 44 साल। तो ये केवल मुद्दा बनाते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं, करते नहीं है वो काम। जैसे अब मैं भूखा हूँ, मेरे को रोटी तो दिखा देंगे पर वो खाने नहीं देंगे 10 साल तक, क्योंकि ये खा जाएगा और पेट भर जाएगा तो अपने पास ही नहीं आएगा। तो इनका मुद्दा अलग होता है, उस मुद्दे को लटका करके चलते हैं गरीबों के इनके पास। अच्छा ये बताओ आप, बीजेपी वालों को ये पूछो कि गरीब तबके की ये एक योजना आपके पास गिनाने के लिए है क्या? मेडिकल की दवाइयाँ उन्होंने फ्री की, पशुधन था, इसकी दवाइयाँ और जांच कांग्रेस सरकार ने की, और काश्तकारों को जो ये सब्सिडी है उन्होंने ही बढ़ाई। और जो भी योजनाएं आ रही है ना, वो केवल कांग्रेस सरकार के पास है, बीजेपी के पास एक नाम लेने का काम नहीं है, इनके तो बंद करने का है। कांग्रेस सरकार के समय 10 किलो पर आदमी को मिलता था। पर बीजेपी वाला कह रही है ना कि कांग्रेस सरकार फ्री की योजना चला सरकार पे घाटा में चला दी। अच्छा, फिर मोदी जी से पूछो 5 आदमियों पे, जब 5 आदमियों का कर्जा माफ किया है ना मोदी जी ने, मात्र 5 आदमियों का पूरे हिंदुस्तान के काश्तकारों की KCC जमा हो सकती थी, पूरे हिंदुस्तान के काश्तकारों की KCC जमा हो सकती थी अगर मोदी जी 5 आदमियों को न करके, और ये हिंदुस्तान के जो काश्तकार आज डूब रहा है उसको बचा सकते थे। जो 5 आदमियों को तो इन्होंने 1 मिनट में कर दिया, जिसको किसी को पता ही नहीं लगा। और वो 360 आदमी मर गए दिल्ली के सीमा में, जो मंत्री जी को प्रधानमंत्री जी को वो सुध नहीं लगी। एक साल भर से काश्तकार पड़े हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इनको टाइम नहीं था तो कम से कम कोई और छोटा मोटा मंत्री भेज देते, जैसे उनको तसल्ली तो होती, आश्वासन तो देते। तो ये इनके पास जुमलाबाज पार्टी है, इनके पास गरीबों की और काश्तकारों की और बेरोजगारों की कोई योजना नहीं है, न ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये पैसे वाले और बड़े बड़ी फर्मों के नेता हैं, उनके चंदे से चलते हैं, वो कहते हैं वही बोलते हैं, वही नियम लाते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि जितना हो सके इनको जल्दी है ना धो साफ करो। बड़ी नाराजगी है बीजेपी और मोदी जी के प्रति। नहीं मैडम, मैं जो बता रहा हूँ ये बीजेपी वालों से भी हम डिस्कस करते हैं। भाई तुम एक योजना तो बता दो गरीबों की। नरेगा लाई कांग्रेस लाई, और मेडिकल में जो छूट दी इन्होंने दी, एजुकेशन में जो बच्चों को ट्यूशन फीस की छूट दी तो किसने दी? कांग्रेस ने। इनके पास ये एक ही पॉइंट नहीं है। आप गणा दो मेरे को, लाओ। आप रोज हजारों आदमी से मिलते हो, आप सुनते हो, तो आपकी तरफ से गिना दो कि ये कांग्रेस की बीजेपी तरफ से ये योजना गरीबों के लिए है ही नहीं इनके पास। अगर आपके पास हो तो आप गिना दो। तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दे दी, प्रधानमंत्री आवास योजना दे दी। आवास योजना, ये तो इंदिरा आवास कितने सालों से चल रही है। इंदिरा आवास नाम सुना होगा आपने भी। इंदिरा आवास कितने वर्षों से चल रही है। ये तो सिस्टम है, सरकार कोई भी आएगी उनको निश्चित टारगेट होता है, वो पूरा करना ही पड़ता है। और उज्ज्वला योजना जब सब आदमियों के घर में सिलेंडर हो गए थे ना, उसके बाद में आई है ये योजना। तो और जिनकी भी कभी की सब्सिडी आती है और कभी नहीं आती, तो कोई फायदा नहीं है। काश्तकारों को क्या मिला? आज हर काश्तकार कर्ज में डूबा हुआ है।
और वो इन सरकारों की वजह से डूबा हुआ है। हर सरकार ने प्रलोभन दे करके अपनी पार्टी में शासन की पानी ला दे और काय जरूरत को नहीं मान तो हम पानी लाते बस पानी ला दे और काय मध्यमान है मासूल ले लेवल है 1000 रुपए महीना का मतलब वो नाच भी बंद इसको मांग रहे कोनो सब्सिडी काय मध्यमान कोई योजना को चाहिए ओनली पर नहर को पानी ला दे पब्लिक ने पीवा को नहर को अच्छा भजनलाल सरकार आता टाइम हुगो लगभग 1 साल हुआ ना गो काई लागे कुछ काई काम करवाया जाता है काय को दिख रहा है 1% को दिख रहा है को काम हुई जो भी काम हो रहे हैं ना इनके पास गिनाने के लिए एक भी नहीं है। 12 महीने में जो भी काम हो रहे हैं ये कांग्रेस सरकार के सैंक्शन काम है वो ही हो रहे हैं। नया काम एक भी इनके पास नहीं है, गिना तो लाओ। और ERCP की बड़ी बड़ी घोषणा की थी मोदी जी ने, नांगल में आए थे जब भी कर गए थे 5 साल पहले, और वो आज तक एक JCB ने खड्डा ही नहीं खोदा। डबल इंजन सरकार से हाँ वो ना कहाँ जरूरत पड़ गई भाई, वो बीजेपी को चाहिए और भी। अच्छा हाँ ये तो हाँ अच्छा तो कांग्रेस को चाहिए ना। ना धान तो कौन चाहिए पर बे तू कोशिश करी ना पे के ने मां कोई विधायक तो जीतनो चाहिए कौन जीता? कौन जीते ठान लिया थे हाँ ते बताओ थे गई के बुझो 10 तारीख से कूच का आमड़ा उठा लीजिएगा, बीजेपी का कूच का आमड़ा उठा ली 10 तारीख 10 से। तारीख को वो सीट तो कहीं को नहीं पार्टी साहब से फिर दो। इतना परेशान हो रहे क्या बीजेपी में थे तो बिल्कुल परेशान था और कहा सारी दुनिया ने खाओ और कहा मान अब मान खाओ अब लाग रही से अज्ञान और कहाँ जाऊँ सही जाने दी तो मतलब काई लाग रही कि किसानन खाबा काम करियो है और कहीं खाओगे और छह जाने में खा जाओगे, जब जीत जाने तो दारीगान छोड़ोगे जिंदा ने खा जाया। बाकी आपने पूरी रिपोर्ट पर काई लाग रही है जो लोग बोल रही है बाकी बाता क्या इनकी लाग रही है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो शेयर करो और बनाए रखो जलकों पर आप लोग प्यार और विश्वास यूं खमा गणिसा राम राम।